जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी को स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस लीडर हैं और अपोजिशन में है इस वक्त, उन्होंने आलोचना की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कि कैसे हम न्यूट्रल हैं, कैसे हम शांत हैं, साइलेंट हैं ऑन ईरान इजराइल वॉर, जहां पर लगातार इसराइल के हमले हो रहे हैं ईरान पर और हमने कोई स्टैंड नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि बाय रिमेनिंग न्यूट्रल वी आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अवर कोर वैल्यूज़, फ्रॉम अवर एथिकल वैल्यूज़, जो कि हमारा हमेशा से फॉरेन पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल वॉर में दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और ऑपरेशन राइजिंग लाइन के अंडर इसराइल ने हमले किए इनटू द मल्टीपल सिटीज़ ऑफ ईरान, टारगेटेड किलिंग्स, कोवर्ट ऑपरेशंस, और जो हमले किए गए बाय इसराइल ये सही नहीं थे और इसको लेकर भारत को एक अप्रोच लेना चाहिए था, एक स्टैंड लेना चाहिए था जहाँ पर वो आलोचना करता इसराइल की और कहता कि डिस्कलेक्ट करें, डायलॉग के बारे में सोचें, बातचीत करें ईरान से, क्योंकि अभी हम साइलेंट हैं और ये सही नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत हम अपने नागरिकों को वहाँ से निकाल रहे हैं और उन्हें सेफली इंडिया लेकर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डिस्कलेशन की बात करे और डायलॉग की बात करे, ताकि दोनों पक्ष चाहे ईरान हो इजराइल हो वो बातचीत के लिए तैयार हो और यहाँ पर डिस्कलेशन हो, ये रीजन शांत हो। मिडिल ईस्ट अक्सर टर्मोइल में रहता है, आप सभी को पता है, कोई ना कोई देश में कभी युद्ध, कभी सिविल अनरेस्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारा अप्रोच सही नहीं है। गाज़ा फ़िलिस्तीन को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन को हमने हमेशा से एक रिकॉग्नाइज किया है, रिकॉग्नाइज स्टेट किया है। हमने गाज़ा फ़िलिस्तीन के मामले में टू स्टेट सॉल्यूशन को प्रायोरिटी दिया, जहाँ पर फ़िलिस्तीन भी रहे इजराइल भी रहे, दोनों के इशू को हमने बराबर प्राथमिकता दी, दोनों में हमने कोई कमी नहीं की। लेकिन यहाँ पर हम अलग हो गए हैं, यहाँ पर भी हम शांत हैं। पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के समय और पंडित नेहरू के समय और उनके सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स ने एक ऐसा अप्रोच अपनाया जहाँ पर उन्होंने बैलेंस किया बिटवीन ईरान एंड इसराइल, बिटवीन गाज़ा इसराइल, बिटवीन फ़लस्तीन एंड इसराइल। तो यहाँ पर भी हम पिछड़ रहे हैं, हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट दोनों देशों में हैं, फिर हाइफा हो या चाबहार हो। हाइफा इज बीइंग ऑपरेटेड बाय अदानी पोर्ट, और हाइफा के अलावा बात करें चाबहार की, तो चाबहार ईरान में है और इसे हमने डेवलप किया है टू बाईपास ग्वादर इन पाकिस्तान एंड टू कनेक्ट आवरसेल्व्स विथ सेंट्रल एशिया एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसलिए हमें एक ऐसा अप्रोच अपनाना चाहिए जो कि सभी को स्वीकार हो, जहाँ किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें तो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है। उन्होंने ये कहा कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूएस के प्रेसिडेंट कहते कुछ हैं करते कुछ है। पहले वो कह रहे थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए और शांति होना चाहिए और यहाँ पर पीस डील कोई कंक्लूड होना चाहिए, शुरुआत में ये बात कह रहे थे, लेकिन अब वो इजराइल की साइड ले रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और उन्होंने नेतन्याहू को भी क्रिटिसाइज़ किया कि उनके फार्मर पीएम इन द एरा ऑफ 1990s पीस डील के क्लोज थे फिलिस्तीन और इसराइल के मामले में, लेकिन उन्होंने इस डील को कॉन्फ्लिक्ट में लाया, उसमें उन्होंने अड़चन डाली, जिसके कारण तब के प्रधानमंत्री 1995 में उनकी हत्या कर दी गई, उनको असैसिनेट कर दिया गया। तो ये अप्रोच सही नहीं है। अगर हम बात करें तो इस समय हमारा इंक्लिनेशन इसराइल की तरफ है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऑल टुगेदर ईरान को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। ईरान के साथ हमारे हिस्टोरिक टाइज रहे हैं। ईरान वो पहला इस्लामिक देश रहा है जिसने भारत को मान्यता दी, रिकग्नाइज़ किया आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस। और अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल के साथ भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, 1992 से फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं। तो दोनों को हमें साथ लेकर चलना है, दोनों में से किसी को भी हम बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश कर की भारत ने शुरुआत में कि दोनों डिएस्केलेट करें, लेकिन अभी हालात ख़राब हैं। अब बात करें दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। ईरान और इसराइल दोनों के साथ हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट रहे हैं। हम इसराइल के साथ टेक में, इनोवेशन में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में साथ हैं, जॉइंट वेंचर है हमारा, हम बातचीत करते हैं और साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स करते हैं। ईरान के साथ हमारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक टाइज हैं, चाबहार हम बिल्ड कर रहे हैं और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत का इन्वॉल्वमेंट रहा है ईरान में। अगर इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करें तो हाई लेवल का इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है विथ द कंट्री ऑफ इसराइल, लेकिन ऐसा इंटेलिजेंस शेयरिंग कोई होता है नहीं विथ ईरान, क्योंकि हमारा जो थ्रेट है वो अलग अलग हैं। ईरान के और भारत के इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं।
हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है विथ इसराइल, हाइफा का पोर्ट है, यहाँ के थ्रू हम यूरोप से फर्दर कनेक्ट होते हैं, यहाँ से हमारा ट्रेड कॉमर्स होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। ईरान के साथ भी होता था, ऑयल और गैस को लेकर अच्छा खासा ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, लेकिन यूएस का सैंक्शन लगा तो हमने धीरे धीरे अपने बायर्स को बदला, अलग अलग ऑप्शंस को हमने एक्सप्लोर किया, हम रशिया की तरफ गए और दूसरे जो ऑयल सेलर्स थे उनके पास हमने गए। तो कुल मिलाकर ये है कि समय की मांग के साथ, बदलती स्थिति के साथ हमने अपने अप्रोच को बदला। ये बात सही था कि एक समय तक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को बनाए रखना, फ़लस्तीन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट में दोनों स्टेट को मान्यता देना कुछ हद तक सही था, लेकिन धीरे धीरे प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप देखें तो ईरानी रजीम एक ऑपरेसिव रजीम है। विद इन देयर सर्किल उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबरल राइट्स, इसकी जो है घोर तौर पर जो है आलोचना की है, घोर तौर पर इसकी जो है उल्लंघन किया है खुद विद इन देयर स्टेट। और ईरानी स्टेट में खुद जो सिविल अनरेस्ट चल रहा है, वहाँ के लोग भले न बोले, लेकिन एक प्रकार का अपोजिशन फ्रॉम विद इन ईरान, ईरानी गवर्नमेंट झेल रही है। और उनके जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली ख़amenei मुग़ल पॉलिसी के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ पर अत्याचार हो रहा है। तो यहाँ पर इस बात पर भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम नहीं जो है इग्नोर कर सकते। सोनिया गांधी ने ये कहा कि कश्मीर इशू को लेकर ईरान ने भारत का साथ दिया था यूएन वोटिंग में, लेकिन आज हम उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वी आर रिमेनिंग एब्सटेंट फ्रॉम यूएन रेजोल्यूशन। तो ये सही नहीं है और हमें वोकल होना पड़ेगा एज ए रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर। वेस्ट एशिया में क्या चल रहा है, यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं, इसको लेकर हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, वोकल होना चाहिए। ये ड्रिफ्टिंग अवे है फ्रॉम अवर कोर एथिकल वैल्यूज़, जो कि सही नहीं है इन लॉन्ग रन। बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर भारत को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ उसका फ़ायदा है और किस हद तक उसे ईरान का साथ देना चाहिए। भारत का ईरान के साथ संबंध है, उसको लेकर उसने दोनों देशों से बात की, ईरान से, इजराइल से, लेकिन अभी दोनों डीएस्केलेशन के मूड में नहीं है। तो कुछ हद तक भारत बात कर सकता है, लेकिन अंत में ये इजराइल और ईरान को सोचना चाहिए कि उन्हें अपना भविष्य कैसे तय करना है। एक तीसरा देश कुछ हद तक ही इंटरवीन कर सकता है। हम यूएस की तरह नहीं हैं जो डायरेक्टली इंटरवीन करे, या वेस्ट की तरह जो बार बार डिस्कलेशन की बात करे। हमने एक बार बात की कि डिस्कलेट होना चाहिए, लेकिन यदि अभी ईरान इजराइल डिस्कलेशन के मूड में नहीं है तो लगातार बात करने से, लगातार उनको बोलने से कोई भी एक देश भड़क सकता है। ये भी कह सकता है कि आप हमारे इंटरनल मैटर में इंटरवीन न करें। एक दिन पहले ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ द ईरानियन मिशन, उन्होंने भी कहा था कि भारत को साथ देना चाहिए ईरान का अगेंस्ट इसराइल, लेकिन यहाँ पर भारत उसका साथ देगा जहाँ पर उसे कमर्शियल इंटरेस्ट, उसके डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट ज़्यादा सर्व होंगे, क्योंकि यहाँ पर अब रियलिज़म प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात हो रही है, ना कि आइडियलिज़म की। वो एरा जा चुका है जहाँ पर आइडियलिज़म का ज़्यादा बोलबाला था। आइडियलिज़म के तौर पर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्राफ्ट करते थे। आज के समय हम क्राफ्ट करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को ऑन द बेसिस ऑफ रियलिज्म, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैग्मेटिक अप्रोच। कहाँ पर भारत का हित है, कहाँ पर अपने हित को हम साध सकते हैं, कैसे हम उसको शेप कर सकते हैं, जहाँ पर हम बेटर अपनी पोजिशनिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कमर्शियल इंटरेस्ट के बेसिस पर भारत की फॉरेन पॉलिसी सर्व की जा रही है, और भारतीयों के फ़ायदे में रखकर, ये कमर्शियल इंटरेस्ट के फ़ायदे में रखकर भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्राफ्ट कर रहा है। इसलिए सोचना चाहिए अपोजिशन को भी, और साथ देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन दिस क्रिटिकल इशू। और वाकई ईरान इजराइल वार में काफ़ी नुकसान हुआ, दोनों देशों को नुकसान हुआ, दोनों साइड से दोनों बहुत से लोग मारे गए। तो दोनों देशों को अब सोचना चाहिए कि वो डिस्कलेट करें, लेकिन दोनों ही लीडर्स मैच्योर इनफ हैं, पॉलिटिकली ज़्यादा मैच्योर्ड हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, तो उन्हें पता है कि इनकी गलतियाँ क्या हैं और कैसे वो सीख सकते हैं। उन्हें थर्ड कंट्री की बार बार इंटरवेंशन की ज़रूरत है भी नहीं, ना वो चाहते हैं कि थर्ड कंट्री बार बार उन्हें डिक्टेट करे या लगातार उन्हें समझाती रहे। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। क्या इजराइल और ईरान इसके लिए तैयार होते हैं? क्या ईरान और इजराइल शांत रहने के बारे में सोचते हैं? क्या कोई पीस डील होती है, या फिर अभी भी युद्ध चलेगा, जो कि अंतहीन युद्ध हो रहा है और दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है? सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, एंड वी होप कि ये वॉर जल्द से जल्द कंक्लूड हो जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी।
इस संबंध में अगर कोई अपडेट आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से ले आऊँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। प्रमोट दिस वीडियो, प्रोपेगेट दिस वीडियो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।